नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम विश्वासनगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी की पूर्व प्रत्याशी मृदुला रस्तोगी जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। मृदुला जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। मैम, इस बार आपसे जान लेंगे कितनी सीट आई है आम आदमी पार्टी की सर? कहाँ पर? हमारी विधानसभा में जी। हमारी विधानसभा में 4 वार्ड हैं, जिसमें से भी 2 हम जीते हैं, एक विश्वासनगर वार्ड और एक आईपी एक्सटेंशन। 2 में हार गए। 2 में हम लोग हारे। कारण क्या है मैम हारने का? कारण तो ये है कि जनता ने मतलब जो है उनको स्वीकार नहीं करा, जिनको इन्होंने टिकट दिया दूसरी पार्टी से, उन लोगों ने आके ज्वाइन किया और ज्वाइन करके उन्होंने अपना यहाँ से कुछ जुड़ भी नहीं पाए वो लोगों से और बहुत कम समय में ही इलेक्शन लड़ लिया, तो जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। क्यों ऐसा क्यों होता है मैडम? कोई पार्टी ज्वाइन करता है फिर पार्टी उन्हें टिकट दे देती है, ऐसा इस पार्टी में तो नहीं देखने को मिला हमें पहले कभी। ये तो संगठन के विचार की बात है, ये हम लोग के तो विचार से परे, लेकिन मैं आगे से ही आशा करूंगी अपनी पार्टी से कि कृपया इस पर ध्यान दें। बिल्कुल। आप भी टिकट के दौर में थी, पिछली बार आप चुनाव भी लड़ी, काफी कम वोटों से आप रह गए हो। इस बार अगर पार्टी अगर आपको टिकट देती तो सीट निकाल सकती थी? सीट तो निकली हुई थी, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक एक जगह जाके काम किया हुआ था, एक एक मोहल्ले में एक एक जगह पे मैंने जाके काम किया था और मैंने बहुत सारे सेवा के कार्य भी करे थे और अभी भी मैं करती रहूँगी, ऐसा नहीं है, और पहले भी मैं करती रही हूँ। मैंने 17 साल सेवा भारती में काम किया है, तब भी मैं कर रही थी। काफी कैंप वगैरह आपने आयोजन लगा रखा था यहाँ पे? हाँ जी, कैंप तो हमने लगाया था अपने क्षेत्र में और अब भी लगते रहेंगे, आगे भी लगाऊंगी, क्योंकि मैं डॉक्टर्स की फैमिली से हूँ, तो हमारे यहाँ कैंप के लिए तो हमें कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो ये काम तो मैं आगे भी करती रहूँगी, लेकिन मेरा मतलब यही है कि जनता जो है वो थोड़ा सा ये भी देखती है कि जो कैंडिडेट है ना, तो उनको उसके बारे में वो क्या सोचते हैं या उनका किस तरह की उसकी छवि है, तो उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। हाँ जी, बिल्कुल। आपसे जानेंगे मैम, जब आपको टिकट नहीं मिली थी तो जनता में नाराजगी देखने को मिल रही थी, कुछ ऐसा सुनने में आया, इस पे क्या कहेंगे? हाँ, लोगों ने यहाँ पे 3 दिन तक मेरे घर पे लोगों का आना जाना रहा, काफ़ी डॉक्टर्स भी आए, काफ़ी लोग भी आए, कार्यकर्ता भी आए और उन्होंने थोड़ा आक्रोश भी दिखाया, बहुत उन्हें भड़काने की भी कोशिश की, पर मुझे ऐसा लगता है कि चांस जरूर देगी पार्टी और आप कुछ और बेहतर कर पाएंगे। मैम, अगर विधानसभा की टिकट अगर आपको मिल जाती तो आपकी तैयारी रहेगी? वो तो मैं अभी नहीं कह सकती, तैयारी तो मैं कर ही रही हूँ। खैर, अपने क्षेत्र में तो मैं काम करती रहूँगी, लेकिन बाकी ये तो हमारे संगठन के लोगों का और ऊपर सबका विचार है कि वो किसको दें, लेकिन मेरी तरफ से प्रयास होगा कि मैं तैयारी करूँ। करेंगे आप? तो आपसे ये जान लेंगे, मौजूदा निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी से यहाँ से, तो क्या लगता है सफाई व्यवस्था दुरुस्त है इस वार्ड में? अभी तो निगम पार्षद का कोई ऐसा काम स्पेशल यहाँ देखने को नहीं मिला है और अभी AGCR भी उसी क्षेत्र में ही आता है, तो काम तो जैसे पहले पड़े हुए थे वैसे अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं और शायद अभी सैलरी वैलरी का भी उसी तरीके से ही चल रहा है। ये लोग अभी खुश नहीं हैं जो वर्कर्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि BJP के लोग इतनी ज़्यादा डिवोशन से करेंगे यहाँ पर। जिस तरह सर, मैम आपसे ये जान लेंगे, दिल्ली सरकार कह रही थी अगर MCD हम जीतते हैं तो कूड़े के पहाड़ खत्म कर देंगे। दिल्ली के अंदर जो 3 कूड़े का पहाड़ है, क्या लगता है संभव हो पाएगा? बिल्कुल संभव है, असंभव तो कुछ भी नहीं है। और केजरीवाल जी के लिए तो स्पेशली जब वो कुछ बोलते हैं ना, तो पहले उस पर अध्ययन कर लेते हैं, उसके प्रोजेक्ट्स बनवा लेते हैं, प्रैक्टिकली भी उसके ऊपर डिस्कशन हो जाता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये ऐसा होगा। तो केजरीवाल जी के हाथ में है, वो कर देंगे, उन्होंने प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं अपने दिमाग में। इसमें केंद्र की जरूरत नहीं पड़ेगी मैम? अगर केंद्र इसमें हेल्प करती है तो काम जल्दी हो जाएगा। अब केंद्र अगर उसका विरोध करती है या रोकती है तो आप जानते हैं फिर 1 साल की जगह 4 साल लगते हैं उसी काम को करने में। काम तो होगा। इस बार 104 सीट आई है भारतीय जनता पार्टी की। हाँ, जिस तरह कह रहे थे हम पूरे 250 सीट लाएगी आम आदमी पार्टी, वो संभव हो नहीं पाया। इसका ये कारण है कि जमीन से जुड़े हुए लोगों को टिकट नहीं मिला इस बार। देखिए, जमीन से तो लगभग सभी कार्यकर्ता जुड़े हैं, जितने भी कार्यकर्ता यहाँ काम करते हैं तो सब जमीनी तौर पर ही करते हैं, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हैं। लेकिन जिन कार्यकर्ताओं ने अपना जिनको एम्बिशंस था कि वो इलेक्शन लड़ें, तो उन्होंने जिस तरह से तैयारी की तो उनको टिकट नहीं दिया गया। एक तो ये भी कारण है कि जनता को लगा कि जिसने इतनी मेहनत की उसको आपने टिकट नहीं दिया। दूसरा ये भी रहा कि उन्होंने एक साथ 8-8, 10-10 लोगों से कह दिया कि आप तैयारी करिए, और जो आखिर तक उनसे भागदौड़ करवाई तो वो कार्यकर्ता जो है रुष्ट हो गया, तो जो है संगठन जो है में बिखराव आ गया, जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम रही। और जो ये 20 सीट अगर और आ जाती इसी तरह से, तो मैं समझती हूँ जो आज क्राइसिस हो रही है मेयर की, वो नहीं होती। बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हो कि मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, और कार्यकर्ता उन्होंने पार्टी काफी छोड़ भी दी है, कहीं ना कहीं लगता नहीं कमजोर होती जा रही है आम आदमी पार्टी?
नहीं, पार्टी तो कमजोर नहीं हो रही, लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता बहुत सारे छोड़ के चले गए, उनकी वजह से नुकसान तो है। और जहां तक आज की डेट में जो यहाँ के पार्षद बने हैं बीजेपी के, मेरा तो उनसे यही अनुरोध है, थोड़ा ध्यान दें आप। अगर आप थोड़ा कर सकेंगे तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार होंगी, क्योंकि जिस तरह से लोग अपनी परेशानियां ले लेके रोज आ रहे हैं, तो उससे मुझे बहुत तकलीफ होती है लोगों को। जैसे अभी एक सुबह आए थे, उनके छोटे भाई की डेथ हो गई, तो भाई की डेथ होने के बाद उनकी वाइफ है भाई की और उनके बच्चे हैं, और उनको मदद चाहिए थी कि भाई मेरे को जो विधवा हुई है उनकी पत्नी, उनको कुछ सरकार देती है 20,000 या क्या देती है, तो उसके लिए मुझे आप करवा दो। तो आजकल दलाल लगे हुए, वो पैसे मांगते कह रहे, दलाल 2,500 मांग रहे हैं, हम पे देने के लिए नहीं है। तो गवर्नमेंट के ऑफिसेज में क्यों ऐसा है कि दलाल जाके काम कराते हैं, पब्लिक डायरेक्ट नहीं करवा पा रही है। तो खास तौर पे जिनके घर में मृत्यु हो जाती है या कोई विधवा पेंशन के लिए जा रहा है, तो उसके साथ तो ऐसा ना करें ना। जिस तरह मैम आप कह रहे हो कि दलाल के थ्रू ही काम होता है, तो कहीं ना कहीं ये भी तो माना जाए कि अधिकारी जुड़े हुए हैं दलालों से। ये तो मैं उस तरीके से नहीं कह सकती कि क्या क्या है, किस तरह की ये इन लोगों ने एक संस्था तैयार करी है कि जिसमें कि दलालों के थ्रू ही काम होता है। तो मुझे थोड़ा अफसोस होता है। और अगर एमसीडी में हमारा मेयर बनता, अगर शैली ओबराय जी बनती, तो आई होप कि ये सब चीजें बहुत जल्दी खत्म हो जाती। लेकिन मेयर के उसमें भी इन्होंने पूरा पंगा डाल रखा है, और अभी तक कोई मेयर नहीं बना, कितना समय हो गया। तो दिल्ली को मेयर की बहुत जरूरत है। जिस तरह से बीजेपी ने कहा कि 3 मेयर की जगह 1 मेयर बनाएंगे, इन्होंने अपनी मनमानी कर ली। अब उसके बावजूद भी जो 1 मेयर है, तो उसकी ये क्यों नहीं बनने दे रहे हैं, और क्यों नहीं दिल्ली का भला चाहते हैं, क्यों नहीं जनता के हित में सोचते हैं। जनता इन पे कितना विश्वास करती है, उसके बाद भी ये बार बार विश्वास तोड़ते हैं। इनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अंत में मैम आपसे जानेंगे, 24 में क्या लगता है, परिवर्तन की आवश्यकता लगती है? बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए। इस बार केजरीवाल जी को आना चाहिए आगे, यहाँ पे एमपी में जीतना चाहिए, एमपी बनने चाहिए, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस बार दिल्ली में बनने चाहिए। क्योंकि अगर दिल्ली में हम लोग हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बनेंगे इलेक्टेड, तो इससे हमें बहुत सारा बेनिफिट होगा। बहुत सारे कामों में जहाँ हमें ऊपर से रोका जाता है, तो वो नहीं रोक पाएंगे। बिल्कुल। कुछ और मैसेज देना चाहेंगी जनता को लास्ट में? मैं जनता से बस यही कहना चाहूंगी कि आपने जिस पार्षद को यहाँ चुना है, मैं उसके लिए आपको कहती हूँ कि आपने जो भी निर्णय लिया है, तो आप उन पार्षद के पास जाइए और अपनी आवाज उठाइए, कहिए कि जिन कामों के लिए आपने वादे किए थे वो वादे पूरे कीजिए। ये झुग्गी क्यों तोड़ रहे हैं आप? कोई तो गरीबों को कोई कहता है कि गरीबी हटा दो, आप तो गरीबों को ही हटाने पे लग गए। ये कहाँ जाएंगे सड़कों पर? आप इनके लिए कुछ इंतजाम करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने समय निकाल के हमसे बात की। धन्यवाद।